लोक कल्याण के योजनाओं को प्रारंभ किया गया, वो केंद्रित रही युवाओं पर, केंद्रित रही महिलाओं पर, केंद्रित रही समाज के पिछड़े समुदायों पर। और आप ये भी कहते हैं कि आने वाले 25 वर्षों में भारत के युवा की प्रतिभा, उसकी क्षमता, उसकी ऊर्जा सन 2047 के शताब्दी भारत के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाली है। और इसी विचार से कुछ समय पहले आपने ये घोषणा की थी कि आप 10 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे और साथ ही साथ आपने स्टार्टअप मुहिम को बल दे करके अनेकों और ऐसे अवसर उपलब्ध करवाए जिनके माध्यम से युवा अपनी जीविका स्वयं कमा सकें। आज प्रधानमंत्री जी, एक बार फिर से ये बात प्रमाणित होती है कि आप जो कहते हैं वो आप करते हैं। आपके आदेश अनुसार डीओपीटी कार्मिक विभाग ने तीव्र गति से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और 22 अक्टूबर को इन 10 लाख नौकरियों की पहली किश्त आपके द्वारा 75,000 नियुक्ति पत्र जारी करके शुरू कर दी गई। और उस दिन हमने आपको ये वचन दिया था कि हम बहुत जल्द आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, अगली किश्त लेकर के, अगली सूची लेकर के। और आज जब आप बटन दबाएंगे तो एक साथ 71,000 नियुक्ति पत्र जारी होंगे, जिसके लाभार्थी देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में देश के 45 भिन्न भिन्न स्थान जुड़े हुए हैं। आज के कार्यक्रम की यह भी एक विशेषता है कि आपके हाथों से मिशन कर्मयोगी प्रारंभ नाम के मॉड्यूल का विमोचन होगा, जो इन नव नियुक्त कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं ओरिएंटेशन देने का कार्य करेगा। बहुत बात ना करते हुए मैं अपनी बात केवल ये कहकर के समाप्त करता हूं कि हम बहुत जल्द फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे, अगली किश्त के साथ, अगले नियुक्ति पत्रों के साथ, और इसी प्रकार इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। नवनियुक्त कर्मयोगियों की राष्ट्र सेवा में समर्पण का आज भव्य प्रारंभ हो रहा है। इन नवनियुक्तों को अपने कर्तव्यों से परिचय तथा उसे निभाने में सक्षम बनाने हेतु विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे बटन दबाकर कर्मयोगी प्रारंभ ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल का विमोचन करें। आजादी का अमृतकाल हो चुका है प्रारंभ। हर देशवासी का कर्तव्य काल हो चुका है प्रारंभ। विकसित भारत बनाने का देश ने लिया है विराट संकल्प। ये है भारत की युवा शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर। कर्मयोगी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 8 वर्षों से देश में चल रहे रोजगार और स्वरोजगार के अभियान की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। 10 लाख सरकारी नौकरियों के लिए प्रारंभ रोजगार मेला। लाखों युवा ऐसे समय में भारत सरकार के साथ जुड़ रहे हैं जब हर भारतीय तक मूल सुविधाएं तेजी से पहुंचें और सरकार की प्रक्रियाएं तेज हों, इस पर है विशेष फोकस। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि रोजगार मेला के तहत नवनियुक्त कर्मी हों सक्षम। वे केवल नौकरी पाने वाले ना बने, बल्कि बने देश के विकास यज्ञ में योगदान देने वाले कर्मयोगी।
युवा कर्मयोगी सरकार की मौजूदा नीतियों और नियमों से पूरी तरह अवगत हों और प्रधानमंत्री जी के लोक कल्याण की प्रतिबद्धता को पूर्ण करने में तत्पर हों। कर्मी सही दृष्टिकोण और कर्तव्य बोध वाले ज्ञान युक्त कार्यबल का निर्माण करें और 2047 के नव भारत के निर्माण के सशक्त भागीदार बने। इसी लक्ष्य के साथ भारत सरकार ने की है एक पहल, कर्मयोगी प्रारंभ। कर्मयोगी प्रारंभ का उद्देश्य सकारात्मक सोच, कार्य और व्यवहार से युक्त स्मार्ट शासन प्रणाली को सुनिश्चित करना है। स्मार्ट यानी SMART मतलब सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट। सभी नवनियुक्त कर्मियों को शुभकामनाएं कि वे कड़ी मेहनत कर आदर्श कर्मयोगी बने और अपने साथियों को प्रेरित करें। कर्मयोगी प्रारंभ के तहत उपलब्ध कोर्सेज मिशन कर्मयोगी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म igotkarmayogi.gov.in से पूरे किए जा सकते हैं। कर्मयोगी प्रारंभ, हो रहा एक नए युग का शुभारंभ। धन्यवाद सर। रोजगार मेले की आज की कड़ी एक और पड़ाव है लाखों नए रोजगार और खुशियों के सृजन का। प्रस्तुत है सृजन के इसी उत्साह को दर्शाते रोजगार मेले पर एक लघु फिल्म। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदल रहा है हमारा भारत। घरेलू उत्पाद, निर्यात, उत्पादन और रोजगार सृजन की प्राथमिकता पर उन्होंने हमेशा जोर दिया है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जैसी पहलों से नौकरियों और रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। ऐसे ही अभियान रोजगार मेला से अगले एक साल में कुल 10 लाख भर्तियां करने का लक्ष्य है। देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। ये कड़ी है रोजगार मेले की। आने वाले महीनों में इसी तरह लाखों युवाओं को भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। अक्टूबर 2022 में देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जहां 75,000 से अधिक नव नियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। I am thankful to Government of India for giving me this opportunity and Indian Railway to serve the nation. Lastly, I am grateful to Prime Minister of India for creating such a job opportunity for the youth of our nation. मुझे केंद्रापाड़ा डिवीजन से एज अ पोस्टल असिस्टेंट मिला है और मैं प्रधानमंत्री को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। I got placed in Canara Bank as probationary officer, and thanks to the central government and Sri Narendra Modi ji for fastening up all the process so that I got the job so fast. Thank you. आज फिर से देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्र चयनित उम्मीदवारों को सौंपे जा रहे हैं। आज के नव नियुक्तों में शामिल हैं अर्धसैनिक बलों में पुलिस कांस्टेबल, शिक्षक, नर्स, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और अनेकों विभागों में अनन्य पद। मिशन कर्मयोगी इन्हें रोल बेस्ड लर्निंग के लिए आईगॉट प्लेटफॉर्म पर श्रेष्ठतम प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाएगा। जब देश भर से युवा, महिलाएं, दिव्यांगजन, ग्रामीण और आकांक्षी जिलों के हमारे साथी सरकार में जुड़ेंगे, तो वे सभी इंडिया एट 2047 के सशक्त साझेदार बनेंगे। ये सभी अपनी कार्य कुशलता से नागरिक सेवाओं को सुगम बनाएंगे और भारत के प्रत्येक संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अहम भूमिका भी निभाएंगे। ये नवनियुक्त कर्मयोगियों की राष्ट्र को समर्पित सेवा का प्रारंभ है। अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर नियुक्ति पत्रों के वितरण का शुभारंभ करें।
मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि इस शुभ अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी का एवं देश भर से जुड़ी युवा महाशक्ति का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमस्कार। रोजगार मेले में जुड़े मेरे युवा साथियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। साथियों, पिछले महीने जब रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी तो मैंने एक और बात कही थी। मैंने कहा था कि विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश, एनडीए और भाजपा शासित राज्य भी इसी तरह रोजगार मेले का आयोजन करते रहेंगे। मुझे खुशी है कि पिछले एक महीने में ही महाराष्ट्र और गुजरात में भी राज्य सरकारों की तरफ से हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। कुछ दिन पहले ही यूपी सरकार ने भी अनेकों युवाओं की नियुक्ति पत्र दिए हैं। पिछले एक महीने में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और चंडीगढ़ में भी रोजगार मेले आयोजित करके हजारों युवाओं को नौकरी दी गई है। मुझे बताया गया है कि परसों यानी 24 नवंबर को गोवा सरकार भी इसी तरह के रोजगार मेले का आयोजन करने जा रही है। 28 नवंबर को त्रिपुरा सरकार भी रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। यही डबल इंजन की सरकार का डबल फायदा है। देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का ये अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। साथियों, भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आज राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ से जुड़ रहे अपने 71,000 से ज्यादा नए सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिन पदों पर आपकी नियुक्ति होने जा रही है, उसे आपने कठिन परिश्रम से कड़ी प्रतियोगिता में सफल होकर हासिल किया है। इसके लिए आपको और आपके परिवार को भी उतना ही हक है बधाई प्राप्त करने का।
मेरे युवा साथियों, आपको ये नई जिम्मेदारी एक विशेष कालखंड में मिल रही है। देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। हम देशवासियों ने मिलकर इस अमृत काल में भारत को विकसित बनाने का प्रण लिया है। इस प्रण की प्राप्ति में आप सभी देश के सारथी बनने जा रहे हैं। आप सभी जो नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं, उसमें आप अन्य देशवासियों के सामने केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त होंगे एक प्रकार से। ऐसे में आपको एक और बात याद जरूर रखनी चाहिए। अपना कर्तव्य निभाने के लिए आपको अपनी भूमिका अच्छी तरह समझनी होगी। एक जनसेवक के तौर पर अपनी सेवाएं देने के लिए आपको अपनी क्षमता बढ़ाने, कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी लगातार फोकस करना चाहिए। आज सरकार का प्रयास टेक्नोलॉजी की मदद से हर सरकारी कर्मचारी को बेहतर ट्रेनिंग की सुविधा देने का है। हाल ही में जो कर्मयोगी भारत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, उसमें कई तरह के ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही आप जैसे नए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष कोर्स की शुरुआत भी की जा रही है। इसको नाम दिया गया है कर्मयोगी प्रारंभ। आप कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑनलाइन कोर्सेज का जरूर ज्यादा फायदा उठाएंगे ही। इससे आपकी स्किल भी अपग्रेड होगी और भविष्य में आपको अपने कैरियर में भी काफी लाभ होगा। साथियों, आज आप ये भी देख रहे हैं कि वैश्विक महामारी और युद्ध के संकट के बीच पूरे विश्व में युवाओं के सामने नए अवसरों का संकट है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स विकसित देशों में भी बड़े संकट की आशंका जता रहे हैं। ऐसे समय में इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत के पास अपना आर्थिक सामर्थ्य दिखाने और नए अवसरों को बढ़ाने का एक स्वर्णिम मौका है। भारत आज सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में विश्व की एक बड़ी शक्ति बन गया है। अब एक्सपर्ट्स भरोसा जता रहे हैं कि भारत विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हाउस भी बनने वाला है। इसमें हमारी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम ऐसी योजनाओं की बड़ी भूमिका होगी, लेकिन इसका मुख्य आधार भारत का स्किल्ड मैन पावर, भारत का स्किल्ड युवा ही होगा। आप कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ पीएलआई स्कीम में ही देश में 60 लाख नए रोजगार का सृजन होने की उम्मीद है। मेक इन इंडिया अभियान हो, वोकल फॉर लोकल हो, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान हो, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही हैं। यानी सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में
नई नौकरियों की संभावना लगातार बढ़ रही है। और बड़ी बात ये कि ये नए अवसर युवाओं के लिए उनके अपने शहर, अपने गांवों में बन रहे हैं। इससे युवाओं के सामने अब पलायन की मजबूरी कम हुई है और वो अपने क्षेत्र के विकास में पूरा सहयोग भी कर पा रहे हैं। स्टार्टअप से लेकर स्वरोजगार तक, स्पेस से लेकर ड्रोन तक, आज भारत में युवाओं के लिए चौतरफा नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। आज भारत के 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अपना सामर्थ्य दिखाने का मौका दे रहे हैं। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड्स का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया, उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। हमने 2-3 दिन पहले ही देखा है कि कैसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने अपना पहला स्पेस रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आज जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें मुद्रा लोन से भी बड़ी मदद मिल रही है। अब तक देश में 35 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन दिए जा चुके हैं। देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने से, रिसर्च को बढ़ावा देने से भी रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। मैं देश के सभी युवाओं से आग्रह करूंगा कि नए अवसरों का भी पूरा लाभ उठाएं। आज जिन 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला है, मैं उन्हें एक बार फिर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्रयास करने में कभी कोई कमी नहीं रखेंगे। आज जो नियुक्ति पत्र है वो आपका एंट्री पॉइंट है। इसका मतलब हुआ कि प्रगति का एक नया विश्व आपके सामने अब खुल चुका है। आप अपने आप को अधिक से अधिक योग्य बनाइए, काम करते करते योग्यता बढ़ाइए, ज्ञान अर्जित करते करते योग्यता बढ़ाइए, अपने सीनियर से जो अच्छी चीजें हैं वो सीख करके योग्यता बढ़ाइए। साथियों, मैं भी आपकी तरह निरंतर सीखने का प्रयास करता हूं। मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता हूं। हर किसी से मैं सीखता हूं, हर छोटी चीज से सीखने का प्रयास करता हूं और उसका कारण आज मुझे एक साथ अनेक काम करने का मुझे कभी संकोच नहीं होता है, झिझक नहीं होती है, कर पाता हूं। आप भी कर सकते हैं। और इसलिए ये जो नया विषय प्रारंभ हुआ है, कर्मयोगी आरंभ का, मैं आपसे चाहूंगा दोस्तों कि आप उससे जुड़िए। क्या आप 1 महीने के बाद मुझे आपका इस ऑनलाइन ट्रेनिंग का क्या अनुभव रहा, इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपको क्या कमी लग रही है, इसे और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है,
आप स्वयं भी उस कर्मयोगी ट्रेनिंग को अपग्रेड करने में कुछ सुझाव दे सकते हैं क्या? मैं आपके रिस्पॉन्स का इंतजार करूंगा। देखिए, हम सब एक साथी हैं, एक कलीग हैं, हम को ट्रैवलर हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक राह पर हम चल पड़े हैं। आइए, अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ हम सब आगे बढ़ने का संकल्प करें। बहुत बहुत धन्यवाद।